भारत की पावन भूमि में जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे में रचे बसे हैं, वहीं बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है पुरी, जगन्नाथ का निवास। यहाँ हवाओं में दिव्यता की गूंज है और मंदिर आस्था का जीवंत प्रहरी है। सदियों से खड़ा यह भव्य मंदिर विज्ञान और तर्क की सीमाओं को चुनौती देता है। यहाँ चमत्कार रोजमर्रा का अनुभव है, जिन्हें लाखों श्रद्धालु महसूस करते हैं। मंदिर का इतिहास समुद्र जितना गहरा है और इसकी जड़ें द्वापर युग तक जाती हैं। इसकी ऊंची शिखर, रहस्यमयी परंपराएं और हर पत्थर में छुपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी आकृतियां अपूर्णता की सुंदरता का संदेश देती हैं। छाया रहित गुंबद, रसोई के रहस्य और नव कलेवर की परंपरा, सब कुछ रहस्य से भरा है। यह एक निमंत्रण है उस दुनिया में कदम रखने का जहां आस्था ही सच्चा मार्गदर्शक है। जगन्नाथ मंदिर की कथा एक राजा की गहरी आध्यात्मिक प्यास से शुरू होती है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर नीलमणि के रूप में प्रकट हुआ। आदिवासी राजा विश्ववसु ने इसे नील माधव के रूप में गुप्त रूप से पूजा। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के दर्शन की लालसा में पुरी की खोज में निकले। एक दिव्य स्वप्न ने उन्हें पुरी जाकर भगवान की स्थापना का आदेश दिया। ब्राह्मण विद्यापति ने विश्ववसु का विश्वास जीतकर गुफा तक रास्ता खोजा। राजा इंद्रद्युम्न गुफा पहुंचे, लेकिन नील माधव लुप्त हो चुके थे। तभी आकाशवाणी हुई, उन्हें यज्ञ कर भगवान के नए रूप दारु ब्रह्म की स्थापना का आदेश मिला। इसी से शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर की दिव्य यात्रा। राजा इंद्रद्युम्न ने यज्ञ किया और समुद्र से एक पवित्र काष्ठ का लट्ठा तैरता हुआ मिला, जिस पर दिव्य चिन्ह थे। राजा और विश्ववसु ने मिलकर उस लकड़ी को तट पर लाया। यह दर्शाता है कि भगवान सभी के हैं। मूर्तियों की रचना के लिए एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई आया। वह स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी, 21 दिन तक एकांत में काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। राजा ने शर्त मानी। 14 दिन तक छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, फिर अचानक शांति छा गई। रानी की चिंता और जिज्ञासा के कारण राजा ने वचन तोड़कर दरवाजा खुलवाया। तेज प्रकाश फैला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और सामने थीं 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। मूर्तियां अधूरी थीं, बड़ी गोल आंखें, अस्पष्ट हाथ पैर। राजा को अपने अधैर्य पर पछतावा हुआ। उसी रात भगवान ने स्वप्न में समझाया, यही उनका कलयुग का रूप है, जो सुलभ, स्नेही और पारंपरिक सुंदरता से परे है। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर हर रूप में स्वीकार्य है। जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां अपूर्णता में भी पूर्णता का संदेश देती हैं। जगन्नाथ मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार है, जो विज्ञान को चुनौती देता है। इसका मुख्य शिखर 214 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर का झंडा, पतित पावन बाना, हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, प्राकृतिक नियमों को नकारता हुआ। हर शाम पुजारी 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर झंडा बदलते हैं। यह परंपरा सदियों से चल रही है। मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा इसकी रक्षा करती हो। यह मंदिर एक प्रमुख हवाई मार्ग पर है, फिर भी इसके ऊपर से कोई उड़ान नहीं भरता। सिंहद्वार पर खड़े होकर समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, लेकिन भीतर कदम रखते ही वह आवाज गायब हो जाती है। बाहर निकलते ही समुद्र की आवाज फिर सुनाई देती है, मानो आप किसी और आयाम में प्रवेश कर गए हों। ये चमत्कार हर आगंतुक को हैरान कर देते हैं। मंदिर की दीवारों में छुपे ये रहस्य आस्था को और गहरा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर विज्ञान और आस्था के संगम का जीवंत उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय अनुष्ठान है नवकलेवर, पुरानी मूर्तियों का नई मूर्तियों से स्थानांतरण। यह अनुष्ठान हर 19 साल में विशेष पंचांग संयोग पर होता है। प्रक्रिया एक दिव्य स्वप्न से शुरू होती है, जिसमें पुजारी पवित्र दारु ब्रह्म विशेष नियम के पेड़ की खोज के लिए निर्देशित होते हैं। इन पेड़ों पर विशिष्ट दिव्य चिन्ह होने चाहिए। खोज एक भव्य गुप्त यात्रा है। पेड़ मिलने पर गुप्त रीति रिवाजों के साथ मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। सबसे गुप्त है ब्रह्म पदार्थ, भगवान कृष्ण के हृदय का प्रतीक का स्थानांतरण, जो एक अंधे पुजारी द्वारा पूर्ण अंधकार में किया जाता है। इस दौरान पूरी नगरी में अंधेरा कर दिया जाता है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि पुजारी जीवन भर मौन व्रत ले लेते हैं। पुरानी मूर्तियां मंदिर परिसर में विशेष स्थान पर दफनाई जाती हैं। नवकलेवर हमें सिखाता है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। जगन्नाथ मंदिर की रसोई रोजघारा दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई मानी जाती है।
यहाँ रोजाना हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है और त्योहारों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। चमत्कार यह है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, न ही बर्बाद होता है। ये देवी महालक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। खाना साथ साथ मिट्टी के बर्तनों की परतों में लकड़ी की आंच पर पकता है। सामान्य नियमों के विपरीत सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। ये विज्ञान को चुनौती देता है। केवल सुआर नामक पुजारी ही रसोई में प्रवेश कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया शुद्धता व नियमों से भरी है। महाप्रसाद में 56 व्यंजन बनते हैं और इसे पहले भगवान फिर देवी बिमला को अर्पित किया जाता है। प्रसाद को आनंद बाजार में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ खाते हैं। यह एकता और समता का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि महाप्रसाद पवित्रता और मोक्ष का मार्ग है। यह रसोई केवल भोजन नहीं बल्कि दिव्य अनुग्रह का जीवंत उदाहरण है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध पर्व है, जिसमें भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर सभी को दर्शन देते हैं। 3 विशाल रथ, नंदी घोषा, ताल ध्वज, दर्पदलना हर साल नए बनते हैं और हजारों भक्त उन्हें खींचते हैं। छेरा पहारा रस्म में पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथों को बुहारते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों के भीतर छुपे हैं गुप्त कक्ष और रत्न भंडार, जहां अपार संपत्ति और प्राचीन हथियार छुपे हैं। हाल ही में अदालत के आदेश पर इन कक्षों की जांच हुई, जिसमें ऐतिहासिक हथियार और रहस्यमय वस्तुएं मिली। लोक कथाओं में और भी गुप्त सुरंगों और खजानों की बातें हैं, जिनकी खोज के लिए अब आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। रथ यात्रा के दौरान कई बार देखा गया है कि रथ तभी चलते हैं जब विशेष अनुष्ठान पूरे होते हैं, मानो भगवान स्वयं चलना चाहे। कभी कभी रथ अपने आप किसी खास जगह पर रुक जाते हैं। भक्तों के अनुसार यह दिव्य संकेत है। ये घटनाएं मंदिर को रहस्य और चमत्कार का केंद्र बनाती हैं। रथ यात्रा और रत्न भंडार की खोजें मंदिर के इतिहास में नए अध्याय जोड़ रही हैं। जगन्नाथ मंदिर ने 18 से अधिक आक्रमण झेले, फिर भी यह अडिग रहा। भक्त मानते हैं कि इसकी रक्षा एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा करती है। मंदिर के चारों ओर श्री चक्र मंडल नामक ऊर्जा ग्रिड है, जो नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। चारों कोनों पर स्थित शक्तिपीठ देवी विमला, सर्वमंगला, कामाक्ष्या, तारा मंदिर की रक्षा करती है। यह दिव्य संतुलन मंदिर को अजेय बनाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के नीचे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धाराएं हो सकती हैं, जिससे पक्षी और विमान मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यहां अजीब व्यवहार करते हैं। प्राचीन वास्तु सिद्धांतों के अनुसार मंदिर उच्च सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर बना है। आक्रमणों के दौरान मूर्तियां गुप्त रास्तों से सुरक्षित स्थानों पर छुपाई जाती थीं। आज भी मुख्य अनुष्ठान और मूर्तियां सुरक्षित हैं। यह दिव्य सुरक्षा का प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर आस्था का किला है, जिसे अदृश्य शक्ति ने बचाए रखा है। जगन्नाथ मंदिर की दिव्यता रात में भी जीवित रहती है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं। कई पुजारी और सेवायत रात में रहस्यमयी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। पायल की झंकार, मृदंग की ताल या लकड़ी की खड़ाओं की आहट। इसे लीला या देवी देवताओं का दिव्य खेल माना जाता है। मान्यता है कि रात में स्वर्ग से देवता भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मूर्तियों को यहाँ जीवित प्राणी माना जाता है। उन्हें जगाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और भोजन कराया जाता है। रात में उन्हें शयन वस्त्र पहनाकर सुलाया जाता है। यह आत्मीय व्यवहार उनकी जीवंतता का प्रमाण है। मूर्ति चेतना में आस्था मंदिर की परंपरा का मूल है। यह मान्यता देती है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां दिव्य चेतना का वाहक बन सकती हैं। रात की फुसफुसाहटें और रहस्यमयी गतिविधियां इसी विश्वास की गूंज हैं। यह मंदिर भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमा को मिटा देता है। जगन्नाथ मंदिर की ऊर्जा रात की नीरवता में भी महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे हमारी यात्रा समाप्त होती है, सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा लगती है। हमने राजाओं, देवताओं, वास्तु चमत्कारों और रहस्यमय अनुष्ठानों की गहराई को महसूस किया। मंदिर केवल रहस्यों का भंडार नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र है, जहां करोड़ों लोग दिव्यता का अनुभव करते हैं। पुरी के रहस्य, छाया रहित गुंबद, मौन समुद्र, ब्रह्म पदार्थ, ये सब हमें अपनी सीमाएं स्वीकारने और हृदय खोलने का निमंत्रण देते हैं। आस्था का अर्थ संदेह की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि अनदेखे में विश्वास करने का साहस है। रत्न भंडार की खोजें नए रहस्य उजागर कर रही हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ एक नया रहस्य सामने आता है। मंदिर अपने अंतिम सत्य को केवल सच्चे भक्तों के लिए प्रकट करता है। जगन्नाथ की कथा समय के साथ बदलती है, लेकिन उसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं में गहराई से जुड़ी हैं।
मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार उसकी अडिग आस्था है, जो करोड़ों दिलों में जीवित है। जगन्नाथ का असली सार एक सुंदर, पवित्र रहस्य है, एक दिव्य पहेली जो हमेशा मोहित करती रहेगी।